ये क्या नाटक है सलोनी? सलोनी? ओ मैडम जी, हमारा नाम सलोनी ना, हमारा नाम चिरमी है, चिरमी। थारी चप्पल बहुत अच्छी है, वो दे दे। ला। निकाल थारी चप्पल, नहीं तो बांध देंगे खंबे से तन्ने। उर्वशी, अरे हम सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा कर देंगे कि ब्रजेश जी को मजबूर होकर हमारे पास आना पड़ेगा। कोई है इस घर में? कब से फोन बजा जा रहा है, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। हेलो हेलो, मैं देवरसर पुलिस थाने से इंस्पेक्टर जीत बोल रहा हूँ। जी कहिए। मैडम, क्या मैं ब्रिजेश सिंह जी से बात कर सकता हूँ? वो तो है नहीं इस वक्त घर पे, आप हमसे कह सकते हैं। लेकिन आप? हम उनके काका साहब की पत्नी बोल रहे हैं। दरअसल मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अदिति सिंह के एक्सीडेंट की एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे हाथ लग गई है। हमने शिबू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और मुझे यह शक है कि अदिति सिंह के एक्सीडेंट के पीछे इसी का हाथ है। हेलो मैडम। हाँ जी, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम खुद वहाँ आ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन हैवान है जिसने हमारी अदिति को हमसे छीन लिया। हलसी हो। कौन था उर्वशी? कुछ परेशान लग रही हैं आप। कोई नहीं वीर, वो आपके मेडिसिन शॉप से हम बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपकी दवाइयाँ जो हैं वो स्टॉक में है नहीं इस वक्त, तो हम सोच रहे हैं हम खुद ही जाकर ले आएं। उर्वशी, इसके लिए आपको जाने की क्या जरूरत है? भाई घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी को भी प्रिस्क्रिप्शन देकर मंगवा लीजिए। वीर बिल्कुल नहीं। आपको याद है पिछली बार हमने ऐसा किया था और वो सर्वेंट ने क्या किया? वो 500 mg की मेडिसिन ले आया था। वी वांटेड ओनली 100। वीर कुछ भी हो जाए, आपकी जिंदगी के साथ हम कभी कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम खुद जाएंगे। भाई खुशकिस्मत है हम, पत्नी हो तो आप जैसी। बस थैंक यू, आई सी यू सून। वो मैंने देख लिया एक्सक्यूज है। मी इंस्पेक्टर जी, हम उर्वशी सिंह हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपसे फोन पर बात हुई थी। जी बैठिए। जी थैंक यू। आप कह रहे थे कि अदिति के एक्सीडेंट के बारे में किसी को अरेस्ट किया आपने। दरअसल उस एक्सीडेंट केस में एक महत्वपूर्ण सुराग हमारे हाथ लगा है। एक आई विटनेस ने हमें बताया है कि हादसे के कुछ देर पहले एक लड़के को अदिति के कार के नीचे से बाहर आते हुए देखा था जी। और उन्हीं की मदद से हमने उस लड़के का स्केच भी बनवाया था और फाइनली शिबू को हमने अरेस्ट कर लिया। उस लड़के ने आपको कुछ बताया इस बारे में? शिबू का कहना है कि वो इस बारे में कुछ जानता नहीं है। हाँ, उसने ये जरूर कहा है कि अदिति के घर में बावर्ची के हैसियत से वो काम करता था और हादसे वाले दिन उसने अदिति को आपके घर की बहू सलोनी के साथ देखा था। इंस्पेक्टर साहब देखिए, अदिति हमारे घर की बेटी थी। जिस इंसान की वजह से अदिति की जान गई है, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम उसे एक बार मिल सकते हैं? जरूर, वहां लॉकअप में है वो। जी थैंक यू। अच्छा मैडम, आप आ गए। तुम्हें संभल के रहने के लिए कहा था ना, फिर पकड़े कैसे गए? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारा प्लान खराब हो सकता है।
तुम चुप कर नहीं रह सकते थे? मैं तो कहीं बाहर निकला ही नहीं मैडम। पता नहीं ये लोगों को मेरा ठिकाना कैसे मिल गया। अच्छा ठीक है, अब जरा अपनी ज़बान बंद रखना, और गलती से भी तुम्हारी ज़बान पर हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो क्या तुम्हें पता है, उस गाड़ी के पास तुम्हें किसी ने देख लिया था, इसलिए तुम यहाँ पर इस वक्त हो। मैंने सब कुछ आपके कहने पर किया था मैडम। आपको मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये पुलिस वाले बहुत मारते हैं कि मुर्दा भी अपना मुंह खोल दे। अगर मेरे साथ भी यही किया तो मुझे भी मजबूरन अपना बचाव करने के लिए सब कुछ बताना पड़ेगा। हम खुद पुलिस वाले से बात करते हैं, और अब तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। अब हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमसे भी शिवू ने वही कहा जो आपसे कहा है। सिर्फ एक बात खटक रही थी। देखिए, अगर अदिति के साथ दूसरी औरत सलोनी ही थी, तो आपको नहीं लगता कि पहले हमें सलोनी को ढूंढ लेना चाहिए? सलोनी? वो तो देखिए, अदिति की तो डेड बॉडी हमें मिल चुकी है, लेकिन सलोनी की नहीं। हो सकता है सलोनी अब भी जिंदा हो। इस मामले में हम आपकी डायरेक्टली तो कोई मदद कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम इस घर में आए थे तब तक सलोनी ऑलरेडी अपने पति का घर छोड़कर जा चुकी थी। देखिए, अगर वाकई अदिति का कत्ल हुआ है तब तो गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं चाहेंगे कि जल्दबाजी में किसी बेकसूर को सज़ा मिल जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सलोनी जी को ढूंढने की, और किसी बेकसूर को हम सजा नहीं होने देंगे। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। देखिए, अदिति की मौत एक बहुत बड़ा हादसा है हमारे परिवार के लिए, और बड़ी मुश्किल से अभी भी पूरी फैमिली इस हादसे से कोप अप करने की कोशिश कर रही है। तो जब तक इस केस की इंक्वायरी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, हम नहीं चाहते कि आप इस बारे में किसी और से डिस्कस करें। प्लीज़, कहीं सबके ज़ख्म दोबारा ना उभर जाएं। आप प्लीज़ हमारा सेल नंबर ले लीजिए। ये हमारा सेल नंबर है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की पूछताछ करनी हो, आप केवल हमें फ़ोन करें तो अच्छा होगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़। जरूर, मैं आप ही से बात करूंगा। जी, थैंक यू। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। अदिति के एक्सीडेंट के केस में अचानक पुलिस का इंटरेस्ट लेना हैरानी की बात तो है ही, लेकिन हमारे लिए डेंजरस भी है। क्या करें? शिबू को जल्दी से जल्दी पुलिस की कैद से छुड़ाना होगा। कहीं उस इडियट ने अपना मुंह खोल दिया तो हमारा सारा खेल खराब कर देगा। मगर शिबू को जेल से बाहर निकालने के लिए यह भी तो साबित करना पड़ेगा कि अदिति की मौत वाकई एक एक्सीडेंट थी और कोई साजिश नहीं। कैसे करें इसे हम प्रूफ? यस। हाय वीर। हाँ उर्वशी। सॉरी, आपकी मेडिसिन लाने में थोड़ा वक्त लग गया। अरे भाई, आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। आप हमारी वजह से इतनी तकलीफ उठाती हैं। आई एम सॉरी। अच्छा, ये लीजिए। थैंक यू। वीर, हमारे आपके रिश्ते में ये फॉर्मेलिटीज कब से आने लग गई? हाँ, देखिए, आपकी सेहत अच्छी रहे, बस यही हमारी टॉप प्रायोरिटी है। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमारी सेहत को हो क्या सकता है? बाय द वे वीर, आपको पता है जहाँ से आपके लिए मेडिसिन खरीद रहे थे ना, वहाँ 2-3 पेशेंट्स आपस में बातचीत कर रहे थे। अच्छा। उनसे पता चला कि डॉक्टर सेनगुप्ता आए हुए हैं जयपुर। सेनगुप्ता? हाँ, अरे दैट फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। भूल गए आप? वीर, हम तो सोच रहे हैं कि आपके रिपोर्ट्स डॉक्टर सेनगुप्ता को दिखा दें। क्या है, एक सेकंड ओपिनियन भी मिल जाएगी और दिल को तसल्ली भी मिल जाएगी, है ना? और वैसे भी जयपुर यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं। हाँ श्योर, लेकिन देखिए, आपको अकेले जाने की जरूरत नहीं है। आप ब्रजेश या धीर कंवर साहब को साथ ले जाइए, और अगर आप चाहें तो हम आपके साथ जा सकते हैं। वीर, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं।
देखिए ब्रजेश जी तो वैसे ही इतने बिजी हैं, उनके ऊपर कहाँ और एक बोझ डाल देंगे। और ईशान के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो भाई साहब तो कंवर सा के बगैर पढ़ाई करेंगे नहीं। और रहा सवाल आपका, तो क्या इतनी दूर हम आपको ट्रैवल करने देंगे? कब जाना चाहती हैं आप? आज ही, इनफैक्ट अभी। क्या है कि अगर डॉक्टर सिंह गुप्ता मिल गए तो हो सकता है रात तक हम वापस भी आ जाए। आई थिंक आई शुड मेक अ मूव वीर। अगर डॉक्टर चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। उर्वशी, आप अकेले मैनेज कर लेंगी ना? ऑफ कोर्स वीर। और फिर हम अकेले हैं कहाँ, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भूल गए? आप भूल जाते हैं। यू आर वंडरफुल उर्वशी। हम चलते हैं और डिनर आपके साथ आके करेंगे। बस अब वो चिरमी मान जाए। बाय। बाय। नहीं आने नहीं। थारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता है बहुत फिल्म देखती है तू। अरे ऐसे कैसे किसी और को बना के लेके जाएगी तुम्हारे को? अगर पकड़ी गई तो फंसेगा कौन? ये गरीब चिरमी, थारे को क्या? अरे चिरमी, कोई नहीं पकड़ेगा तुम्हें। फंसने की गुंजाइश ही नहीं है। तुम यकीन मानो, एकदम सलोनी जैसी दिखती हो। ये देखो तस्वीर। हद तेरे की। थम्मे धागा। अरे ये तो हमारी फोटो है। रंग रूप नाक नक्शा बिल्कुल चिरनी जैसी। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो इतने ही पैसे तुम्हें और मिलेंगे। ये तो सिर्फ एडवांस है। फिर इस तरह तुम्हें सड़कों पर नाचकर भीख बटोरने की जरूरत नहीं होगी। बोलो मंजूर है? तूने चिरमी को क्या बिल्कुल ही उल्लू समझा है? तेरा काम हो जाएगा, लेकिन मेरी भी कुछ बात सुननी पड़ेगी। क्या है? ये 1000 के नोट नहीं चलेंगे। अरे इतने गिनती आती है किसे जो हिसाब रखेगा? 500 के नोट चाहिए, वो भी कड़क। और हाँ, हमारे बच्चों के वास्ते बढ़िया बढ़िया फैशन वाले कपड़े चाहिए। और थारी जैसी कम से कम आधा दर्जन साड़ियां हमारे वास्ते। ठीक है, ये लो। पूरे 500 के नोट हैं। और देखो, जहाँ तक तुम्हारे कपड़े लत्ते बच्चों के कपड़ों का सवाल है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सलोनी के रहन सहन से ज्यादा अलग नहीं हो सकता है। समझ गई, सब समझ गई। अब नाटक करना ही है तो कर लूंगी। तो यहीं रुक, मैं सामान लेके आती हूँ। ये रख थारी सलोनी की फोटो। ए चिरमी, ये मन्ने दे। हमारा प्लान काम कर रहा है नाहर। बहुत जल्द हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वेरी गुड सलोनी। लेकिन सलोनी, उस औरत का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। पिछली बार उसने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। सलोनी, कभी कभी मुझे शक होता है कि कहीं जीजी ये समझ तो नहीं गई कि तुम ही सलोनी हो। और कहीं मेरा ये शक सही है तो तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा नाहर। जीजी का मेरी उल्टी सीधी बातों को इस तरह सहना ये जता रहा है कि वो कितनी मजबूर है। वो सब तो ठीक है सलोनी, लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं? हमारे घर को जीजी के मनहूस साये से मुक्त करने के लिए इतना खतरा तो उठाना ही होगा ना नाहर। और अब तो पहले की तरह आपका प्यार भी मेरे साथ है। मेरा सुरक्षा चक्र बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगा। फिर किस बात का डर? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा सलोनी। तुम्हें एक पल के लिए भी अकेले नहीं रहने दूंगा। तो अब मैं चलूं? जीजी बाहर रास्ता देख रही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है। पुरानी लड़ाई को नए ढंग से खत्म करने जा रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए। हरी पोटली तो ले लो। ले लो। आओ। ये है कमरा, और जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक यहीं रहना होगा तुम्हें। चिरमी तो पूरी उम्र यही टिक जाए। क्या सुंदर जगह है, वाह।
जाएंगे इसमें। हाँ, ये तो फोटो वाला रेडियो है, इतना बड़ा है, फिल्म देखने में मजा आएगा। ये लो चिरमी, इसे पहन लो। ये कैसी साड़ी है? हमारे को नहीं पहननी है। देखो, सलोनी ऐसी साड़ियां ही पहना करती थी। पहले मुंह तो धो लूं, बस्ती की सारी धूल मिट्टी चिपकी है। बस बहुत हो गया मेकअप, अब तैयार हो जाओ। हाँ, दैट्स नाइस। देखो, सिर्फ सलोनी जैसा दिखने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें सलोनी के तौर तरीके सीखने होंगे, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ। और सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा अंडर प्ले करो। क्या? I mean, तुम्हारे ये लटके झटके, ये नखरे, ये हाथ नचा नचा कर बातचीत करना, ये सलोनी नहीं है। सलोनी बहुत ही सोबर सीधी साधी लड़की है। तो मैं क्या तुझे टेढ़ी नजर आती हूँ? एक मिनट, हमारा मतलब ये है कि देखो चिरमी, सलोनी और चिरमी में जमीन आसमान का फर्क है, और इस फर्क को तुम्हें समझना होगा। और सबसे जरूरी बात, जीजी को चैन क्यों नहीं है? अब फिर से क्यों आ गई? क्या अभी भी उसे विश्वास नहीं है कि मैं चिरमी हूँ, सलोनी नहीं? तू वापस आ गई हमारा दिमाग खाने। डोंट माइंड चिरमी, हम वेजिटेरियन हैं, दिमाग खाने का शौक नहीं रखते। एक बात कहूं, अगर तुम वाकई चिरमी होती और मेरी पत्नी बनके मेरी जिंदगी में आती तो जैसे बीमारी वाले परहेजी खाने में तड़का लग जाता। अच्छा, अगर चिरमी चाहिए तो शराबी पति बनकर रहना पड़ेगा, वो भी 4-4 बच्चों के साथ। मंजूर है। चिरमी के लिए कुछ भी कर सकता है ना। क्या गई सलो, जिंदगी से सारी खुशियां, सारे सपने, सारी उम्मीदें चली गई। मेरे लिए तो आपके बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। और किस्मत देखिए, जिससे इतना प्यार करती हूँ उसी का दिल दुखाना पड़ा। अब उन बातों को याद करने से क्या फायदा सलोनी, हम दोनों फिर से एक है ना।
माना तुम मेरे साथ हो नाहर, लेकिन हर पल खटका सा लगा रहता है। पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर जीजी को आप दिख गए तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे जीजी अपनी तीसरी आंख थोड़ी ना छोड़ के गई है यहाँ पर, और फिर मुझे अपनी प्यारी प्यारी पत्नी के पास थोड़ी देर तो रहने दो। चिरमी दरवाजा खोलो।